आप सभी का आपके अपने छोटे से प्यारे से चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके पहले भी आपको वीडियोस अवेलेबल कराए जा चुके हैं, सो प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा। और मैंने उम्मीद कर रखी है कि आप लोग चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। आज फिर मैं यहाँ पे आपके सामने केवल 4 वन वर्ड्स लेकर आया हूं। First number, fear of inundation. Second number is one who settles in foreign country. Third number is a woman who remains unmarried till her old age. And last one is a country where there is no rule, no peace, या no law, peace and order. अब इसमें यहां पर मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, और फिर इनमें से सही उस वास्तविक योद्धा को निकालेंगे कि जो वास्तव में इस सेंटेंस की पूर्ति करने के काबिल है। फियर ऑफ इनंडेशन। फियर का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं फियर का मतलब है डर। ऑफ इनंडेशन, इनंडेशन का मतलब सैलाब, जल प्लवित हो जाने का डर। ठीक है, सैलाब का डर मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज के अंदर कह सकते हैं डूब जाने का डर, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल सैलाब के डर को क्या बोलेंगे? अब जरा देखिएगा, इधर से शुरू करें। मेट्रोफोबिया, देखिएगा सभी में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, फोबिया। फोबिया वर्ड का मतलब होता है डर होता है। इसके पहले भी प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, प्लीज देख लीजिएगा उसको। तो मेट्रोफोबिया जी बिल्कुल नहीं, मेट्रोफोबिया नहीं हो सकता। कैर्सिनोफोबिया नहीं हो सकता। एक्लोफोबिया नहीं हो सकता। हाइड्रोफोबिया होगा। अब इनकी मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं। भाई मेट्रोफोबिया का मतलब क्या हुआ? अगर मेट्रोफोबिया लिखा हुआ है तो मेट्रोफोबिया का मतलब हुआ काव्य से डर। मतलब अगर कोई व्यक्ति कविताओं से डरता है, काव्य से डरता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेट्रोफोबिया। कैर्सिनोफोबिया, ये कैंसर से बना हुआ है मान लीजिएगा, तो कैंसर से डर। कैंसर से डर अगर किसी को लग रहा है, डेफिनेटली सभी को लगता है, तो वो क्या हो जाता है? कैंसिनोफोबिया। इसके बाद है एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है? बड़ा प्यारा सा वर्ड है एक्लियोफोबिया। तो एक्लियोफोबिया को बोलते हैं अंधकार से डरना। मतलब जब कोई व्यक्ति अंधेरे से डर रहा हो, अंधकार से डर रहा हो, तो वहां पर यूज करते हैं एक्लियोफोबिया का। लेकिन फोबिया का मतलब ज्यादा डर होता है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया, जाहिर सी बात है, जल, सैलाब या बहुत ज्यादा पानी से डरना, तो वो हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। आई थिंक फर्स्ट नंबर एकदम क्लियर हुआ। अब इसके बाद सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर है हमारा वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे देश में या विदेश में जाकर बस जाए, सेटल हो जाए, रुक जाए वहीं पर। अब यहां पर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यहां पर 2 वर्ड देखिएगा, इमिग्रेंट, एलियन और नेटिव। 2 वर्ड पे स्पेशली फोकस रखिएगा। तो पहले चलें नेटिव की बात करते हैं। तो नेटिव का तो मतलब सीधी सी बात हो गया जाके मूल निवासी। भाई मूल निवासी हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां मतलब कोई मूल निवासी हो और वहीं पर मतलब दूसरी जगह गया हो, वहां का मूल निवासी हो गया हो, तुरंत नहीं होगा ना। तो वो नेटिव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेटल होता है दूसरे कंट्री में, उसको नेटिव नहीं कहेंगे। एलियन को हम विदेशी बोलते हैं और एलियन को हम परिग्रही भी बोलते हैं। ना तो यहां पे विदेशी वर्ड सुटेबल होगा और ना ही यहां पर परिग्रही वर्ड सुटेबल होगा, क्योंकि इन 2 में से एक आया है। अगर इनमें ना होता तो डेफिनेटली एलियन हो सकता था, बट यहां पे अब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सेटल्स वर्ड यूज कर दिया गया है। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। ठीक है, अप्रवासी मतलब प्रवास मतलब रुकना, अप्रवासी हो गया। और अगर हम इमिग्रेंट इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है उत्प्रवासी। ठीक है, तो इसमें जो है इमिग्रेंट जो है हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा सही नहीं होगा। मींस कहीं पर आकर बस जाने के लिए हम इमिग्रेंट यूज करते हैं। ठीक है, ई से स्पेलिंग जिसकी शुरू होती है। क्लियर हुआ? उत्प्रवासी, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो परदेश में रहने वाला, मतलब दूसरे देश में रहने वाला, परदेशी जिसको बोलते हो, तो वो क्या होता है? हमारा इमिग्रेंट होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई। 4 वन वर्ड यहां पर हमारे सामने जो मौजूद हैं, उनकी हमने हिंदी चेक कर ली और उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हुआ? इमिग्रेंट हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A woman who remains unmarried till her old age. A woman एक ऐसी औरत, a woman एक ऐसी औरत who remains का मतलब बने रहना, कोई एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो बने रहे
अनमैरिड का मतलब बिना शादी किए हुए, टिल हर ओल्ड एज मीन्स अपने बुढ़ापे के समय तक या बुढ़ापे तक। एक ऐसी महिला जो कि बूढ़ी हो गई है, सिंपल सी भाषा में समझे, एक ऐसी महिला जो कि बूढ़ी हो गई है बट उसने अभी तक शादी नहीं की है। तो यहां पर कौन कौन से वर्ड्स हमें मिलेंगे? स्पिंस्टर मिल रहा है, स्पिंस्टर के बाद वर्जिन मिल रहा है, वर्जिन के बाद मैडन मिल रहा है, मैडन के बाद बैचलर मिल रहा है। अब इन चारों में चले हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं। बड़े प्यारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ध्यान से समझिएगा, इनके बीच का अंतर भी समझते हैं। अंतर समझिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर देखने में लग रहा होगा सभी जाहिर सी बात सभी यूज हो रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि सभी सही हैं, ऐसा है नहीं। देखते हैं। तो बैचलर, बैचलर का मतलब कुंवारा नहीं, कुंवारी नहीं होता, इसका मतलब कुंवारा होता है। तो यहां पर बात किसकी की गई है? औरत की बात की गई है, महिला की बात की गई ना। तो यहां पे जाहिर सी बात है आप यूज कीजिएगा बैचलर, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो कुंवारा होता है, इसका मतलब डेफिनेट क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैडन, मैडन का मतलब भी होता है कुंवारी, जरा समझिएगा। और वर्जिन का भी मतलब होता है कुंवारी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। वर्जिन का मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल कुंवारी, अछूती, मतलब जिसको किसी ने छुआ ना हो, मतलब जिसको हम ऐसे अगर डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हु हैज नेवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्जिन का। क्लियर? ठीक है, कॉमन रे का यहां पर यूज होता है, और मैडन जो है आमतौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेट दूसरी है और ये स्टेट, ये एक सिचुएशन दूसरी है। अब जाहिर सी बात है ये तो एक मतलब समय के हिसाब से चलती है, लेकिन ये स्पिंस्टर का मतलब होता है चिरकुमारी, चिर कुमारी या चिर कुमारी जिसको बोल देते हैं। तो चिर कुमारी का मतलब क्या था? जो बहुत ही लंबे समय तक कुमारी रहे, मतलब जाहिर सी बात जिसने पूरी जिंदगी ऐसी चीजों में कुमारेपन में गुजार दी है, कुमारे रहकर जिसने पूरी जिंदगी गुजार दी है, तो वहां पर मैडन आप यूज करें, गलत हो जाएगा। वर्जिन हो ही नहीं सकता, स्पिंस्टर डेफिनेट होगा, बैचलर हो ही नहीं सकता। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना कि क्या है सेंस उसका, बिल्कुल राइट में क्या जा रहा है। अब यहां पर देखो ये भी हो सकते थे, बट यहां पर ये वर्ड मौजूद है भैया, हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि स्पिंस्टर मौजूद है। और भी इसके कई मीन होते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं चिर कुमारी बोल सकते हैं, अधेड़ कुमारी बोल सकते हैं, और स्पिंस्टर का एक और इसका मीन होता है, उसका मीन होता है सूत काटने वाला, सूत काटने वाला। ठीक है, बट यहां पे सूत काटने से मतलब नहीं, यहीं पे वही जो मीन है सेम अधेड़ कुमारी चिर कुमारी का सेंस लिया गया है। फिर इसके बाद है a country where there is no law, peace and order, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जहां पर there is no law, peace and order, जहां पे ना तो कोई नियम है, कानून है, ना तो शांति है, और ना ही वहां पर कोई व्यवस्था है। मतलब एक ऐसी अराजकता भरी कंट्री, एक ऐसा देश जहां पर नियम कानून है ही नहीं, धज्जियां उड़ी हुई हैं। अब उसको हम क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी, मोबोक्रेसी, या डायराकी, या अनार्की। अब देखिएगा ध्यान से इसमें क्या होता है और कैसे हम इसको क्लियर करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, चले यहीं से शुरुआत करते हैं। एनार्की, एनार्की जो है, एनार्की बना हुआ है, ये जो वर्ड है ये बना है एनार्कोस से। किससे बना हुआ है? एनार्कोस से बना हुआ है, और एनार्कोस का मतलब होता है हैविंग नो रूलर, हैविंग नो रूलर। ठीक है, हैविंग नो रूलर मतलब वहां पर कोई शासन ही नहीं है, तो उसको हम एनार्कोस से बना हुआ ना, तो शासन करने वाला ही कोई नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एनार्की। डायरकी, डायरकी का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब जैसे दो की बात होती है, तो जाहिर सी बात है जहां पर दो लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा हो, ठीक है, वहां पर हम यूज करते हैं डायरकी का, जहां पर दो लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है। देखो दोनों में, इनमें दोनों में क्रेसी लगा हुआ है, लेकिन इनमें CHY लगा हुआ है। तो डायरकी का मतलब क्या हुआ? दो लोगों के द्वारा शासन करने वाला, जिसको बोलते गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, आप ऐसे बोल सकते हो। दो इंडिपेंडेंट लोगों के द्वारा, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के द्वारा जब कोई शासन किया जाता है, कहीं पर शासन चलाया जाता है, तो वहां पर उसको बोलते हैं डायरकी बोलते हैं। फिर मोबोक्रेसी, क्रेसी का मतलब सीधी सी बात है तंत्र, जैसे डेमोक्रेसी,
ठीक है, प्रजातंत्र, अरिस्टोक्रेसी, वैसी होता है मोबोक्रेसी। और मोब का मतलब जाहिर सी बात है मॉब से बना, मोब का मतलब होता है भीड़, तो इसको बोलते हैं भीड़ तंत्र। क्या बोलेंगे? भीड़ तंत्र बोलेंगे। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो का मतलब अभिजात वर्ग से है, मींस अभिजात वर्ग के द्वारा जब शासन किया जाता है, चलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। अब देखिएगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई कंट्री है जहां पे ना तो लॉ है, ना पीस है, ना ऑर्डर है, कुछ है ही नहीं, सब बिल्कुल अराजकता फैली हुई है, तो डेफिनेटली अरिस्टोक्रेसी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभिजात वर्ग के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब एक ऐसे, मतलब एक काफी कह सकते हैं टैलेंटेड, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि नेचुरल क्वालिटी से भरा हुआ है, कह सकते हैं बहुत ही ब्रिलियंट लोगों के द्वारा अगर कहीं पर कुछ चलाया जाएगा शासन, तो डेफिनेटली वहां पर हर एक चीज वेल मेंटेन्ड होगी। तो ये तो गया काम से। मोबोक्रेसी, भैया भीड़ तंत्र कब फायदेमंद होता है? भीड़ तंत्र तो कभी फायदेमंद नहीं होता। भीड़ तंत्र में तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होता रहता है। कि भीड़ तंत्र का मतलब क्या है? कोई कह रहा है कि ये करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ये करो, तो डेफिनेटली वो तो गलत है ही। तो वहां पर भी ये चीजें भीड़ तंत्र से अलग हो गई। फिर इसके बाद डायरार्की। डायरार्की का मतलब क्या हुआ? कि डायरार्की दो लोगों के द्वारा शासन चलाया जाएगा, तो भाई ये चीजें मौजूद होगी ना शासन में। अगर अच्छा शासन होगा तो उनमें ये चीजें मौजूद होंगी, बट यहां पे तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब वहां पर कोई शासन करने वाला है ही नहीं, ठीक है, हैविंग नो रूलर, तो इसका क्या हुआ? एनार्की हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी शासन नहीं है, कोई भी राज्य व्यवस्था नहीं है। आखिरकार हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अशासन बोल सकते हैं, अराजकता बोल सकते हैं, अव्यवस्था बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्लियर कर दिए। तो ये चीजें हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीख ली हैं, खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि इस तरह के शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।